विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पारा उत्तर प्रदेश का भी गरमाया है। वजह मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन में साथ आई थी, वो अब एक दूसरे से अलग होती नजर आ रही हैं। अखिलेश यादव कभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट कह रहे हैं, तो कभी कांग्रेस के नेता कमलनाथ अखिलेश को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अपना दल कैमरावादी के राष्ट्रीय महासचिव पंकज निरंजन जी हैं। पंकज जी का आज इस मुद्दे पर साथ होना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि पंकज जी मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे से आप समझते हैं। आपका अगर कहा जाए राजनीतिक नर्सरी आपकी मध्य प्रदेश रही है, तो ये बताइए कि मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो रहा है और उसका ताप उत्तर प्रदेश में क्यों बढ़ रहा है? नहीं, देखिए, बात मध्य प्रदेश की चुनाव की नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस ने पूरे देश भर के लिए सभी राजनीतिक दलों को इकट्ठा किया था और इस तरह की बात कही थी कि हम पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक पार्टी के तौर पर, एक गठबंधन को एक पक्ष के तौर पर सामने विकल्प के तौर पर रखेंगे, उससे अलग चीजें जा रही हैं तो द्वंद्व पैदा हो रहा है। कांग्रेस ने ही ये तय किया कि गठबंधन देश में, पूरी देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगा। रहा सवाल मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के भी विधायक जीते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के भी विधायक जीते हैं, विंध्य क्षेत्र में हमारा भी अपना आधार है। तो हम लोगों ने ये माना था कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर समूचे विपक्ष को एक करके भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देगी और उसके खिलाफ लड़ेगी। लेकिन मध्य प्रदेश का स्थानीय कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस के किए गए वादों के खिलाफ काम कर रहा है। आप समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल हैं, तो समाजवादी पार्टी की दोस्ती हो रही थी। अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व था उसी के आह्वान पर इंडिया गठबंधन बना, तो ये इंडिया गठबंधन अब 2024 तक सरवाइव कर पाएगा? क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो सिर्फ उटौवल हो रही है। नहीं, अब देखिए, अब कांग्रेस क्या तय करती है। अगर कांग्रेस सिर्फ विधानसभा के स्तर पर इस गठबंधन को बनाने की राह पर है तो उस पर फिर से बातें होंगी, फिर से उसका स्वरूप तय होगा। लेकिन इससे कहीं पे भी इंडिया गठबंधन में कोई बड़ी आंच आ गई है या आ जाएगी, ऐसी संभावना मैं नहीं देखता। आप कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व और जो मध्य प्रदेश का जो प्रदेश स्तरीय नेतृत्व, उसमें आप कह रहे हैं विरोध है, कैसे? देखिए, कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व, बेंगलोर मीटिंग में मैं खुद भी शामिल था, मुंबई में भी मैं शामिल था, तो वहां जो कांग्रेस के नेतृत्व और नेता के नाते सम्माननीय राहुल गांधी जी ने जो कहा, वहां मध्य प्रदेश का नेतृत्व तो उससे बिल्कुल विपरीत काम कर रहा है, विपरीत बातें कर रहा है और उसने बिल्कुल विपरीत आचरण किया है पिछले 2-3 महीने में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक चेहरा है कमलनाथ, तो कमलनाथ कल बोल रहे थे, अखिलेश यादव के सवाल को पूछा गया तो उन्होंने कहा कौन अखिलेश? कमलनाथ बहुत उम्र दराज आदमी है और उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन जब मैं थोड़ा और गंभीरता से सोचता हूं तो मैं मानता हूं कि एक नेता ही राजनीतिक मर्यादाओं का पालन करता है। कमलनाथ कोई नेता नहीं है। वो लंबे समय मंत्री रहा आदमी, सांसद रहा, लेकिन वो कोई नेता नहीं है। वो बड़ा व्यवसायी परिवार का आदमी है और कांग्रेस को, हालांकि ये उनकी अपनी पार्टी का मामला है, हमारा विषय नहीं है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। इसलिए हम कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से भी कहते हैं कि मध्य प्रदेश की कमान वो किसी नेता को सौंपे, कांग्रेस किसी जन नेता को सौंपे। और ऐसा नहीं है कि वहां कांग्रेस में नेता नहीं है, बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया नेता हैं, उनमें से किसी को कमान सौंपनी चाहिए। इशारा दिग्विजय सिंह की तरफ है कि दिग्विजय सिंह वहां पे लॉन्ग टर्म में मुख्यमंत्री भी रहे, और जब अभी सीटों के बंटवारे को लेकर के बात आई तो ये हो रहा था कि अखिलेश यादव की दिग्विजय सिंह से बातचीत भी सीटों के बंटवारे को लेकर हो रही थी। मैं राजनीति में छात्र राजनीति से आया और 98 से 2003 का दिग्विजय सिंह साहब का कार्यकाल भी हमने देखा।
मैं जबलपुर विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं उस दौरान। दिग्विजय सिंह जी के बारे में बड़ा स्पष्ट है कि दिग्विजय सिंह जननेता भी हैं और मध्य प्रदेश के बूथ तक आम आदमी की नब्ज को समझने वाले नेता हैं। और नई पीढ़ी में भी वहाँ बहुत अच्छे नेता हैं, जीतू पटवारी हैं, कमलेश्वर पटेल हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। इन लोगों को अगर अवसर और कमान दी जाती है तो निश्चित ही कांग्रेस का बहुमत और समर्थन वहाँ बढ़ेगा। क्या ये विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, भले ही समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा वहां पर 6 से 7 ही सीटों पर रही है, लेकिन क्या ये जो दुराव है इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा? और जो माहौल है, आप चूंकि छात्र राजनीति और आपने राजनीतिक तौर पर शुरुआत वहीं से की है, तो अभी माहौल मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है? बीजेपी को रोकने जा रहे हैं आप लोग कि अभी दूर की कौड़ी है? देखिए, हम तो बीजेपी को रोकना ही चाहते हैं और अखिलेश यादव जी की भी नियत पे कोई संदेह नहीं किया जा सकता। वो भी भारतीय जनता पार्टी को रोकना ही चाहते थे, इसलिए वो मध्य प्रदेश में उस तरह के एकीकरण की बात कर रहे थे, प्रस्ताव दे रहे थे। लेकिन अहम और वहम के चलते कांग्रेस के जो तथाकथित नेता ने हमारे गठबंधन के नेता का जो अपमान किया है, उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि पिछड़ों की बात करने से पिछड़ों का वोट और साथ नहीं मिलेगा। पिछड़ों के नेता और नेतृत्व का भी सम्मान उन्हें करना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी समूचे उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय पिछड़े वर्ग के नेता हैं। इस बात को कांग्रेस के अहंकारियों को इस बात को समझना चाहिए कि वो अपने अहम को नियंत्रित रखें। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बागेश्वर में बाई इलेक्शन में आपने कांग्रेस के विरोध में प्रत्याशी उतारा, कांग्रेस ने दोस्ती का धर्म निभाया तो घोसी में कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। शुरुआत आपकी तरफ से हुई, कांग्रेस का आरोप है। देखिए, इस पर अखिलेश जी कुछ अपनी बात कह चुके हैं। अब जब वो कह चुके हैं तो उसके आगे मेरा कहना उचित नहीं है। वो जो कुछ भी है, और अगर ऐसा कुछ था भी तो वो इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए थी कि उससे बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ जाए कि गठबंधन के सबसे बड़े पिछड़े नेता के बारे में कांग्रेस का कोई व्यक्ति इस तरह की अनर्गल और अमर्यादित टिप्पणी करे। अखिलेश यादव अब जब चुनाव करेंगे, चुनाव प्रचार में जाएंगे मध्य प्रदेश, तो जाहिर सी बात है कि उनके निशाने पर बीजेपी होगी और कांग्रेस भी होगी। तो माहौल बीजेपी के खिलाफ बनेगा या कांग्रेस के खिलाफ होगा? इसकी चिंता कांग्रेस को करनी चाहिए थी। नुकसान होगा। वही मैंने कहा कि वहां जो लोग, कांग्रेस के नाम पर जो लोग अहम और वहम का शिकार हो गए हैं, इस तरह की बातें के बाद जो परिणाम आएगा, उनका अहम भी टूट जाएगा और उनका वहम भी दूर हो जाएगा। बीजेपी को रोक पाएंगे? कोशिश तो करेंगे। ये हमारे साथ पंकज निरंजन है, मध्य प्रदेश की सियासत को बहुत अच्छे से समझते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल अपना दल के अमरावती के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और जिनका साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश में कुछ नेताओं के अहम और वहम के चलते इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच दूरियां आ रही हैं, और जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक।